बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर बीए बीएससी पार्ट थर्ड। सब्जेक्ट है एशिया जोग्राफी। पेपर फर्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन। एशिया जोग्राफी नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे अपन। तो एशिया प्राकृतिक जो वनस्पति है तो किसी देश या राष्ट्र या महाद्वीप में जितनी अधिक पाई जाती है वो देश या महाद्वीप उतना ही आर्थिक दृष्टि से क्या होता है, संपन्न होता है। एशिया महाद्वीप के अंदर जितनी जलवायु पाई जाती है उतने ही प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार पाए जाते हैं। तो डॉक्टर स्टाम के शब्दों में लिखा है कि एशिया में मिलने वाले प्रमुख जलवायु विभाग एक अपने ही प्रकार की वनस्पति को जन्म देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही मापदंड होता है। वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। तो एशिया महाद्वीप में प्राकृतिक वनस्पति को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है झाड़ियाँ एवं वृक्षों की वन भूमि, दूसरा है घास के मैदान, तीसरा है मरुभूमि की शुष्क झाड़ियाँ। तो इसमें सबसे पहले अपन वनों का अध्ययन करेंगे। तो एशिया महाद्वीप में जितनी विशालता है और एशिया महाद्वीप में जलवायु में जितनी विभिन्नता है उसी प्रकार एशिया महाद्वीप में प्राकृतिक वनस्पति में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो यदि वनों की दृष्टि से अपन अध्ययन करें तो एशिया महाद्वीप का जो उत्तरी जो क्षेत्र है वहाँ पर तो कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं। इसके मध्यवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर पतझड़ वन पाए जाते हैं और इसका जो दक्षिणी जो क्षेत्र है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। लेकिन जलवायु में विभिन्नता के कारण इन वनों में भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो एशिया का जो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है यहाँ पर मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं, इसलिए यहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। एशिया का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है वो उष्ण एवं शुष्क रहता है, इस कारण वहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। तो एशिया महाद्वीप में जितनी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है उसका 26% भाग एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में कुल जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसका 26% भाग एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। अब एशिया महाद्वीप में जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है वो 5,554 लाख वर्ग किलोमीटर पाई जाती है और विश्व की ये प्राकृतिक वनस्पति लगभग 13% भाग का निर्धारण करती है। तो एशिया महाद्वीप में अब मुख्य रूप से वनों के बारे में पढ़ेंगे। तो भूमध्य रेखीय सदाबहार जो वन है ये भूमध्य रेखीय सदाबहार वन है। अब इन वनों का जो मुख्य क्षेत्र पाया जाता है एशिया महाद्वीप में वह इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, दक्षिणी पूर्वी भारत, श्रीलंका इत्यादि क्षेत्रों में इन वनों का क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। अब इन वनों की विशेषताओं के बारे में यदि अपन अध्ययन करें तो ये जो वन होते हैं 60 से 100 मीटर की लंबाई या ऊंचाई के वन पाए जाते हैं और इन वनों के अंदर प्रकाश प्राप्त करने की एक तरह से होड़ लगी होती है, क्योंकि यहाँ पर वनों में विविधताएं पाई जाती हैं। एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं और वहाँ पर सघन होने के कारण इनमें प्रकाश की प्राप्ति के लिए क्या होती है, होड़ लगी रहती है। लेकिन ये जो वन पाए जाते हैं ये कठोर लकड़ी के वन पाए जाते हैं, इसलिए इनका आर्थिक दृष्टि से कम महत्व पाया जाता है। लेकिन वर्तमान के अंदर रेलवे के लट्ठे और इनमें इनका उपयोग फर्नीचर में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो इनके जो मुख्य जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें महोगनी, गटापारचा, नारियल, रबड़, ताड़, बांस, बेंत, सिनकोना, रोजवुड ये भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों के मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से इन वनों का अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी नहीं है। अब मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी नहीं है तो मानव इन वनों का दोहन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इसका कुछ मात्रा के अंदर फर्नीचर या रेलवे के लट्ठे के अंदर इसका उपयोग किया जाने लगा है। दूसरा जो वन है वो है उष्ण मानसूनी पतझड़ वन। अब ये उष्ण मानसूनी वन पतझड़ जो वन है
इन वनों की ये विशेषता होती है कि ये वन ग्रीष्म ऋतु से पूर्व अपने पत्तियों को गिरा देते हैं एक बार। अब इनका मुख्य जो क्षेत्र पाया जाता है एशिया महाद्वीप में, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिणी चीन इत्यादि क्षेत्र में इनका विस्तार पाया जाता है। अब इन क्षेत्रों में जो मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं सिनकोना, महोगनी, रबर, बांस, नारियल, साल, सागौन, शीशम, आम, जामुन, नीम, इमली इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। अब इन उष्ण मानसूनी वनों को वर्षा के वितरण के आधार पर भी कई प्रकारों में विभक्त किया गया है। जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उनमें उष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसमें महोगनी है, गटापार्चा है, नारियल है, ताड़ है, बेंत है, सिनकोना के जो वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद में 100 से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर साल, सागौन, नीम, आम, जामुन के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उष्ण घास के क्षेत्र पाए जाते हैं, खेजड़ी, बेर, बबूल इनके वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम जो क्षेत्र होता है वहाँ पर टेंटी, बेर और खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। तो ये हैं उष्ण मानसूनी वन। अब इसके बाद में तीसरे प्रकार के जो वन होते हैं वो शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन होते हैं। अब ये शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ जो वन होते हैं इनका जो मुख्य क्षेत्र होता है उत्तरी चीन, मंचूरिया, कोरिया, जापान इत्यादि। तो ये इसके मुख्य क्षेत्र पाए जाते हैं, उत्तरी चीन, मंचूरिया, कोरिया, जापान इत्यादि। अब इनमें जो मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं बलूत, मेपल, कपूर, लारेल, तुंग और सहतूत होते हैं। अब ये जो वन उनकी जो विशेषता होती है, इन वनों में चौड़ी पत्ती और नुकीली पत्ती के जो वन होते हैं वो मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। अब इन वनों का आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। अब इनमें जो चीन और जापान के अंदर ये जो वन होते हैं इन वनों को काटा जा रहा है और काट करके चीन में तो उस भूमि का उपयोग गेहूं की कृषि के लिए किया जा रहा है और जापान में उन वनों को काट करके वहाँ पर चाय की कृषि अधिक विकसित की जा रही है। अब चीन और जापान के अंदर ये जो सहतूत के जो वृक्ष होते हैं इन वृक्षों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं जो रेशम वस्त्र उद्योग के लिए क्या होते हैं, अत्यधिक महत्व होते हैं। तो इन वनों का आर्थिक दृष्टि क्या पाया जाता है, अत्यधिक महत्व है। अब जैसे तुंग है इससे भी तेल प्राप्त किया जाता है और कपूर जो है इससे भी तेल प्राप्त किया जाता है। तो ये शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। उसके बाद में चौथे प्रकार के जो वन होते हैं वो कोणधारी वन होते हैं। अब ये कोणधारी वन जो क्षेत्र होते हैं वो एशिया महाद्वीप का जो शीतोष्ण प्रदेश में यूराल पर्वत से लेकर प्रशांत महासागर तट तक नुकीली पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नुकीली पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब ये कोणधारी जो वन होते हैं इन वनों की ये विशेषता होती है कि इनकी पत्तियां क्या होती हैं, नुकीली होती हैं। कैसी होती हैं, नुकीली होती हैं। अब नुकीली होने का भी वहाँ का कारण है कि वहाँ की जलवायु के अंदर अधिकांश समय बर्फ़ गिरती है और उस बर्फ़ से सुरक्षा के लिए उनकी जो पत्तियों की जो आकृति है वो किस प्रकार से बन जाती है, नुकीली बन जाती है। अब यहाँ पर ये जो वृक्ष पाए जाते हैं इनके तने गठीले होते हैं, पत्तियाँ चिकनी होती हैं। तो इस प्रकार अब ये जो वन होते हैं मुलायम लकड़ी के वन होते हैं। कैसे होते हैं, मुलायम लकड़ी के वन। और मुलायम लकड़ी के जो वन होते हैं उन वनों पर क्योंकि इनका उपयोग आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक होता है, आर्थिक दृष्टि से महत्व इसलिए है कि यहाँ पर कागज़ उद्योग और लुगदी उद्योग इन वनों पर ही आश्रित होता है। तो इन वनों का अत्यधिक प्लाईवुड और तारपीन का तेल भी इन क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। मुख्य जो वृक्ष होते हैं फर, स्प्रूस, लार्च, चीड़, सीडर ये वृक्ष होते हैं। तो ये कोणधारी वनों की विशेषता है। तो ये मैंने एक नक्शा बनाया है। अब इस नक्शे के अंदर
ये जो क्षेत्र है ये तो भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है उष्ण मानसूनी वनों का जो क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है उष्ण शीतोष्ण वनों का जो क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर के ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कोणधारी वनों का विस्तार पाया जाता है। कौन से वनों का पाया जाता है? कोणधारी वनों का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो वन पाए जाते हैं वो भूमध्य सागरीय वन होते हैं। अब ये भूमध्य सागरीय जो वन होते हैं, अब इसका विस्तार ये भूमध्य सागर के निकटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं इन क्षेत्रों में पाया जाता है। इन क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी एशिया की भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश होते हैं टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान एवं साइबेरिया। साइबेरिया के क्षेत्र नहीं आते हैं, लेबनान, ईरान, इराक के कुछ भाग आते हैं। तो अब इस वनों की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं ये होती हैं कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो तो चिकनी होती हैं, तने गठीले होते हैं और पत्तियां भी कांटे के रूप में परिवर्तित होती हैं, क्योंकि वहाँ पर तापमान तो अधिक होता है और वर्षा कम होती है। इसलिए ये वृक्ष वाष्पीकरण की क्रिया से बचने के लिए इस प्रकार की इनकी प्रकृति पाई जाती है। तो अब इनमें जो मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं वो है नींबू, नारंगी, माल्टा, अंजीर, जैतून, अखरोट, नारियल, अंगूर इत्यादि फल पाए जाते हैं। तो ये जो फल पाए जाते हैं इनमें पहला है तेल प्राप्त करने के लिए तो जैतून का उपयोग अधिक हुई, शराब बनाने के लिए नारंगी, माल्टा, अंगूर का उपयोग किया जाता है, किशमिश तथा मुनक्का प्राप्त करने के लिए अंगूर का अधिक महत्व है। तो ये वन आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी होते हैं और इन वनों का जो विस्तार पाया जाता है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पर टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, साइबेरिया की लेबनान के क्षेत्र पाए जाते हैं, ईरान, इराक के कुछ भाग भी पाए जाते हैं। इसके बाद में दूसरा जो घास के मैदान पाए जाते हैं, दूसरे प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है। और ये जो दूसरे प्रकार की प्राकृतिक जो वनस्पति होती है इसका एशिया महाद्वीप के अंदर मध्य अक्षांश भाग में कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग से लेकर बेकाल झील के पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। अब इस क्षेत्र में भी वर्षा कम होती है, तापमान अधिक रहते हैं, तो इस कारण केवल घास ही विकसित हो पाती है। अब मुख्य जो क्षेत्र होते हैं दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया के कजाकिस्तान और किर्गिस्तान प्रदेशों में, और इनको इस घास के मैदानों को स्टेपी घास के मैदान भी कहा जाता है। अब यहाँ पर पशुपालक बंजारे लोग पाए जाते हैं जो अपने पशुओं के साथ भ्रमण करते हुए जल की तलाश में घूमते रहते हैं। किर्गिज एवं कजाक यहाँ के प्रमुख पशुपालक जातियाँ होती हैं। और मुख्य वृक्ष मुख्य पशु भेड़, बकरी, घोड़े, गाय, बैल इत्यादि हैं। तो ये दूसरे प्रकार की वनस्पति होगी घास के मैदान। अब तीसरी जो प्रकार की वनस्पति पाई जाती है तो वो मरुस्थलीय वनस्पति है। 3 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति है, ये इराक, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध का थार प्रदेश में पाई जाती है। तो ये जो उष्ण मरुस्थलीय जो वनस्पति है इसका विस्तार ये एशिया का दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र होता है यहाँ पर इस वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। तो इस क्षेत्र की जो जलवायु होती है यहाँ पर तापमान तो अधिक होते हैं, वर्षा कम होती है। इसके कारण यहाँ पर केवल कटीली झाड़ियाँ ही विकसित होती हैं जिसमें बेर, खजूर इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार की जो वनस्पति होती है शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति। अब इस यहाँ पर भी वो वर्षा की कमी होती है
और मंगोलिया, तिब्बत, तुर्किस्तान के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये भी कटीली झाड़ी के रूप में ही पाई जाती है। इसके बाद में शीत मरुस्थलीय वनस्पतियाँ आती हैं। तो टुंड्रा क्षेत्र का जो ध्रुवीय जो क्षेत्र है, उस ध्रुवीय क्षेत्र में शीत मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। यूराल पर्वत के उत्तरी भाग से लेकर या साइबेरिया के जो क्षेत्र है उसके उत्तरी भाग से लेकर बेरिंग सागर तक एक संकरी पट्टी के रूप में पाई जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर लगभग 10 महीने तक धरातल बर्फ से ढका रहता है और ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है, केवल 2 या 3 महीने तक होती है। तो यहाँ पर जैसे ग्रीष्म ऋतु होती है तो यहाँ पर काई और लीचीन या अल्प समय में विकसित होने वाले जो रंग बिरंगे जो फूल वाले जो पौधे होते हैं वो अधिक विकसित होते हैं। तो ये जो क्षेत्र पाया जाता है ये शीत मरुस्थलीय वनस्पति का क्षेत्र पाया जाता है, ये संकरी पट्टी के रूप में है और ये शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति का क्षेत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से एशिया महाद्वीप में ये प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है जिसका हमने अध्ययन किया। थैंक यू, धन्यवाद।